आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शासन के द्वारा 3 से 6 वर्ष आयु और वर्ग के बच्चों के लिए कुछ योग क्रियाएं बताई गई हैं, जो 10 से 15 मिनट का समय में आपको उनको कराना है। प्रातःकाल जब आएँ तो प्रार्थना के साथ प्रारंभ करा करके जो प्रार्थना करते हैं उसके साथ करा करके आप उन्हें आसनों को कराएं। तो चलिए, सर्वप्रथम उनको खड़े करके आसन 2 हैं, ताड़ासन और वृक्षासन, उसको हम करते हैं। बगैर धरती माता को छुए ऐसे खड़े हो जाएं। और ताड़ासन के लिए सबसे पहले दोनों पैर को जोड़ने के लिए कहें, फिर दोनों हाथों को ऐसे उठाएं, फिर आधा ला करके हाथ को ऐसे उल्टा करके ऐसे क्रॉस कर दें हाथों को, फिर दोनों हाथ सर के ऊपर, फिर हाथ को पलट करके पंजे के बल खड़े होने के लिए कहिए ऐसे। इससे क्या होता है, शरीर की सुस्ती दूर होती है, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, शरीर की नस नाड़ियाँ ओपन होती है, हड्डियाँ मांस चिपकती नहीं है, सुस्ती दूर होता है, थकावट दूर होता है, श्वास होती है। फिर से पुनः ऐसे एड़ी के उठाना है, पंजे के बल खड़े होना है। तो ये ताड़ासन का अभ्यास पहला होता है। दूसरा जो अभ्यास है ध्रुवासन या वृक्षासन कहते हैं। इसमें एक पैर को मोड़ करके ऐसे धीरे से स्थिरता बना करके ऐसे खड़े होने, इससे मन एकाग्र होता है, बुद्धि तेज होती है, बच्चे अच्छे बनते हैं, निर्मल बनते हैं, उनका मन मस्तिष्क अच्छे से होता है, एकाग्रता शक्ति बढ़ती, स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो ये कराएं, एक बार एक पैर से, फिर दूसरे बार दूसरे तरफ से ऐसे करा दें। इसमें कोई ऐसे नहीं कर पाते तो छोटे छोटे बच्चों को ऐसे पहले यहाँ पर रखा करके ऐसे हाथ उठाओ बेटा, पहले धीरे सिखाने के लिए हाँ ऐसे करो, हाथ ऊपर, फिर एक बार ऐसे पैर, फिर धीरे 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 बढ़ाते ऐसे करवा लेना। तो फिर ये 2 आसन हो गए। पहले हमने कराया ताड़ासन, बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए, उनके झुके हुए शरीर को खोलने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए। और उसके बाद कराया ध्रुवासन, जो एकाग्रता शक्ति, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, बैठ करके मस्ती के साथ बच्चे करते हैं बद्ध कोणासन जिसको कहते हैं, या हम सामान्य भाषा में तितली आसन कहते हैं। तो चलिए, तितली आसन के लिए ऐसे बढ़िया, एक बार कर लो 1000 बार कर लो, एक बार कर लो 1000 बार कर लो, ये करने की चीज है ये लाख बार कर लो, ये है योग 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 ला 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 ला। आप बच्चों को तितली उड़ी वाला गीत के साथ भी इसको करा सकते हैं। तितली उड़ी उड़ न सकी और उड़ न सकी तो रोने लगी। आप उनको घर जाना, तितली वाली जो गीत है उसको आप पूरा करा सकते हैं। चलिए, सावधान। अब खड़े होकर के 2, बैठ करके ये तितली आसन ऐसे भी गीत के साथ आनंद के साथ कराना है। अब उसके बाद पेट के बल लेट करके भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं। तो सीधे लेट जाएंगे ऐसे, और भुजंग आसन के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को छाती के बगल में रखवाइएगा, दाढ़ियाँ भी नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर ऐसे। इससे फेफड़े के सारे रोग दूर होंगे, फेफड़ा खुलेगा, पेट के रोग दूर होंगे, उनके कब्ज के रोग दूर होंगे। ताड़ासन से भी होता है और इससे भी। और सबसे अच्छा, कमर दर्द लचीला होगा, कमर का दर्द ठीक होगा, मेरुदंड ठीक होगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसको समय के अनुसार जरूर कराएं। अभी आपको बताने के लिए किया जा रहा है डेमोस्ट्रेशन का अभ्यास है। तो ऐसे श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो ये बहुत अच्छा है कमर के दर्द के लिए, फेफड़े को खोलने के लिए, पेट के रोगों के लिए। तो अब इसमें ऐसे बैठ करके मर्जारी आसन का अभ्यास करते हैं। ये ऐसे बैठ जाते हैं। बच्चों को कहिए हाथों को सीधे करिए, हाथों को ऐसे सीधे कराइए, ऐसे बच्चों को ऐसे
इसमें ये रहेगा पैरों के सामने हाथ, इधर इधर नहीं, इतना नहीं खोलना है, पैरों के सामने हाथ को रख करके एक बार गर्दन नीचे, गर्दन उतर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए। इधर से देख लीजिए, इस एंगल से ऐसे ऐसे करें हैं सीधे, गर्दन नीचे तो पीठ जो है ऊपर होगा। अब गर्दन ऊपर करेंगे तो पीठ नीचे, देखिए ये गर्दन के दर्द को ठीक करेगा, बच्चों के गर्दन को लचीला बनाएगा। करना कैसे है? श्वास भरते ऊपर, पेट पीठ नीचे, फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन अंदर, पेट पीठ ऊपर। ये बहुत अच्छा है, उनका पेट गर्दन ठीक रहेगा, पीठ ठीक रहेगी, मांसपेशियां ठीक रहेंगी बच्चों की। तो ऐसे अभ्यास उसके बाद उनको कराते हैं। गुस्सा आता है, क्रोध होता है, उनको ठीक करने के लिए शशक आसन का अभ्यास, शशकासन जिसको कहते हैं, उसका अभ्यास हम करेंगे। तो आइए वज्रासन में बैठा दीजिएगा। वज्रासन की सही स्थिति ये है, एड़ी से ऐसे अंगूठे से अंगूठे को स्पर्श करना, बैठना, एक के ऊपर एक ऐसे पैर रख करके बैठते हैं ना, ऐसे, ये गलत है और ये भी गलत है, ऐसे नहीं बैठना। योग में गलत करने के 1000 तरीके होते हैं, सही करने के केवल और केवल एक तरीके होते हैं। तो इस अभ्यास को ऐसे करना है, ऐसे एड़ी से एड़ी रहे और ऐसे अंगूठे अंगूठे टच रहे, बस। ये ऐसे बैठने के बाद फिर दोनों हाथ उठा करके श्वास छोड़ते हुए माथा जमीन पे लगा देना है, हथेलियां सीधी। इससे उनको क्रोध है, गुस्सा है नहीं आएगी, मन शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा, चंचलता दूर होगी। आनंद के साथ कराना है, डांट डपट करके नहीं, समझा करके। देखो बेटा, स्वस्थ रहना अच्छी बात है, बीमार पड़ना किसको अच्छा लगता है, ऐसे समझाइए आनंद के साथ। और बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के ये उजियारे, तो उनको जैसे संभालोगे, जैसे बोलोगे वैसे बनेंगे। देशभक्त, राष्ट्रभक्त बालक बनाने हैं हमें, तो पहले स्वस्थ रखना है ऐसे। तो फिर हम आगे अब बढ़ेंगे। शशकासन हमने कर लिया, ये सब हमारे आसन पूरे हो गए। सबसे पहले ताड़ासन किया, फिर वृक्षासन किया, फिर हमने बद्धकोणासन किया, फिर भुजंगासन किया, फिर ये मर्जारी आसन और शशकासन। अब उसके बाद थोड़ा सा विश्राम उनको देना जरूरी है। तो ऐसे लेट करके धीरे से शवासन, शव की भांति दोनों पैरों को खोल करके पीठ के बल लेट जाना, दोनों हाथों को जंघाओं के बगल में रख करके आंखें बंद करके कुछ समय रिलैक्स हो जाते हैं, शांत कर लेते हैं अपने आप को, रिलैक्स कर लेते हैं अपने आप को। बोलिए कितना आसन किए हैं, तो थोड़ा रिलैक्स करते हैं शरीर के। रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। जितने भी आसन प्राणायाम आदि करने के बाद शरीर की गति को, रक्त संचरण की गति को सामान्य करना बहुत जरूरी है। इसलिए शवासन का अभ्यास जरूरी है, रिलैक्सेशन कराना बहुत जरूरी है। शांति से ऐसे कराएं, रिलैक्स होंगे सभी सब। फिर धीरे से आराम आराम से उठना जब है, हाथ पैरों को हिलाइए, ऐसे हाथों पैरों, फिर ऐसे बाई करवट, लेफ्ट तरफ टर्न हो करके धीरे से उठिएगा। सीधे उठते हैं तो कमर का दर्द हो जाता है, तो ऐसे करें और कराएं। धीरे धीरे, जबरदस्ती कभी भी योग नहीं करना चाहिए। आराम से सभी स्थिति को, एक एक पोज को ध्यान दे करके हमको ये अभ्यास करना है। और हमारे छोटे जो बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं, उनको भी अभ्यास कराने हैं। हंसी खुशी आनंद के माहौल से कराएं। बचपन से उनके योग की प्रवृत्ति बनेंगी तो बच्चे स्वस्थ मस्त रहेंगे और गलत आदतों से बच करके रहेंगे, अच्छी आदतों की ओर प्रेरित होंगे। ऐसे हमें कार्य करना है, राष्ट्र निर्माण का कार्य। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही करना है। बोलिए भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महातारी की जय।